ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं श्रीपरमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। हरे कृष्णा। तो मैं आप सबको आज की कथा के लिए स्वागत जनाता हूँ। कल बहुत ही विशेष दिन है, पांडव निर्जल एकादशी है, और इसीलिए हमने सोचा कि कल से पहले कल की कथा को प्रारंभ किया जाए। तो केरल भारत में आप सबको पता होगा, केरल प्रदेश में एक कोटियूर करके नदी बहता है, और कोटियूर करके एक जगह है जहाँ पे एक बहुत ही सुंदर शिव जी का मंदिर है। अभी भी बहुत घना जंगल के अंदर वो मंदिर उपस्थित है, और किसी को अगर भगवान शिव जी का दर्शन करने जाना है तो बहुत परिश्रम करके, बहुत जंगल से घिरे हुए रास्ते में जाना पड़ता है। बहुत भयावह है। आज से बहुत साल पहले, 300-400 साल, 500 साल पहले या उससे भी ज्यादा, एक बहुत ही प्रमुख केरल में भक्त हुए, उनका नाम था पुंथानम। ये पुंथानम गुरुवायूर, केरल में कृष्ण भगवान की विग्रह है गुरुवायूर करके, बहुत ही सुंदर नारायण जी का विग्रह है। कभी हम उधर यात्रा में जाएंगे, आप सब, जब लॉकडाउन खुलेगा, पता नहीं कब खुलेगा। तो ये गुरुवायूर मंदिर के प्रमुख भक्त थे गुरुवायूर के, केरल में, पुंथानम करके। और सबसे जो महत्वपूर्ण सेवा पुंथानम करते थे भगवान के लिए, वो है श्रीमद् भागवतम का नियमित रूप से उच्चारण करना। पुंथानम जी का श्रीमद् भागवतम उच्चारण इतना सुंदर था, इतना सुरीला था कि पूरा केरल नगरी कभी कभी एटलीस्ट जीवन में एक बार तो गुरुवायूर मंदिर आना ही है, गुरुवायूर का दर्शन करना है और पुंथानम जी से भागवत का श्रवण करना है। तो पुंथानम जी पूरा केरल प्रदेश में घूमते रहते थे, विचरण करते थे, वैरागी थे, सन्यासी थे। और एक बार इस कोटियूर मंदिर में पहुंचे, क्योंकि ये मंदिर नदी के बहुत किनारे है, और नदी के किनारे होने के कारण साल में कुछ ही दिन के लिए दर्शन पॉसिबल हो पाता है, संभव हो पाता है।
और साल में एक पूरा साल मतलब 360 दिन पकड़ लीजिए, बंद रहता है मंदिर। केवल 3 4 5 दिन के लिए मंदिर खुलता है और मंदिर का दर्शन खुलता है। तो पुंथानम जी को बहुत ही मन किया कि कोटियूर कोटियूर शिवजी मंदिर, शिवजी का दर्शन करने के लिए। तुम पुंथानम जी कोटियूर मंदिर गए, और जैसे ही कोटियूर मंदिर गए, जितने सारे सेवक थे सब पुंथानम जी को दंडवत किए और बहुत ही आनंदित हो गए, और सब ने पुंथानम जी को अनुरोध किया कि आज आप शाम में इधर कथा कीजिए, भागवतम कथा। तो पुंथानम जी बहुत ही प्रसन्न हो गए। तो हर दिन शाम में पुंथानम जी, अभी तो हम 1 घंटा का भागवत कथा करते हैं तो लोग समय देखना चालू कर देते हैं, और 1 घंटा के बाद एक 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 करके हम देखते हैं, जूम से निकलना चालू कर लेते हैं। तो हमको भी लगता है कि शायद स्वामी जी क्लास जल्दी से बंद कीजिए। ये अभी के 21st जनरेशन के भागवत प्रवक्ता हैं। पर उस समय शाम में 4 5 बजे पुंथानम जी स्टार्ट करते थे और 11 12 बजे तक कंटिन्यू करते थे। ऑलमोस्ट लाइक 6 आवर्स 7 आवर्स एट ए स्ट्रेच। तो हर दिन पुंथानम श्रीमद् भागवत की 10th स्कंद की 60 नंबर अध्याय को पढ़ते थे, और पढ़ के, पहले जमाने में तो देयर वाज नो आईपैड एंड टैबलेट एंड ऑल दोस थिंग्स, तो उस समय मैन्युस्क्रिप्ट्स हुआ करता था, ताल के पत्ते, और ताल के पत्ते को कहाँ तक पढ़ लिए उसको समझने के लिए एक बुक मार्क दे देते थे। एक चैप्टर 60 नंबर चैप्टर खत्म हो गया तो 61st चैप्टर में बुक मार्क दे दिया। फिर रात में पुंथानम जी वापस चले गए, क्योंकि वो तो जंगल था। तो फिर नेक्स्ट दिन, अगले दिन पुंथानम जी जब फिर से भागवत लेके बैठे मंदिर के प्रांगण में सब भक्तों के सामने, तो देखे कि वो बुकमार्क 61st चैप्टर से निकल के 60th चैप्टर के ऊपर फिर से आ गया। तो पुंथानम जी बोले, अरे कल तो ये अध्याय हमने पढ़ लिया था, तो फिर से कैसे ये ऊपर आ गया? तो लोग बोले कि भागवत तो सारा अध्याय रसमय है, जितना भी भागवत श्रवण कीजिए वो ही रसमय है, तो फिर से आप पढ़िए 60 नंबर अध्याय। तो पुंथानम जी फिर से पढ़े 60 नंबर अध्याय। तो फिर से पुंथानम जी वापस चले गए रात में। अगले दिन आए तो देखे फिर से 60th चैप्टर में फिर से बुकमार्क आ गया, 61st चैप्टर में था। तो पुंथानम जी बोले, अरे, तो बाकी भक्त बोले फिर से पढ़िए 60th चैप्टर। तो इस दिन रात को पुंथानम जी सोचे कि कुछ तो गड़बड़ है, कैसे ये हो रहा है। तो उस दिन रात को जब सारे भक्त लोग भागवत कथा समाप्त हो गया तो पुंथानम जी फिर निकल गए। कुछ समय के बाद पुंथानम जी फिर से लौट के आए, और एक पेड़ के नीचे, मंदिर के प्रांगण के साइड में एक पेड़ था, उसके पीछे छुप के बैठे। और फिर कुछ ही समय के बाद पुंथानम जी को बहुत ही सुंदर श्रीमद् भागवत की उच्चारण सुनाई दिया। और जैसे सुनाई दिया, पुंथानम जी छुप के जाके मंदिर के पीछे से देखने लगे कि कौन भागवत इतना सुंदर उच्चारण कर रहा है। और पुंथानम जी देखे कि शिव जी, पार्वती, गणेश, कार्तिकेय और सारे भूत पिशाच गण खड़े हुए हैं, और शिव जी श्रीमद् भागवतम पढ़ रहे हैं, और पार्वती देवी के आंखों से अश्रु गिर रहा है, गणेश कार्तिकेय वो भी रो रहे हैं, सारे भूत पिशाच गण रो रहे हैं। और इतना सुंदर शिवजी का भागवत उच्चारण था कि शिवजी खुद रो रहे हैं, और उसको सुन के पुंथानम जी भी रोने लग गए कि क्या मेरा सौभाग्य है कि मैं शिव जी से भागवत श्रवण कर रहा हूं आज।
आप सब कितने लोग शिव जी से भागवत श्रवण करना चाहते हैं? से हरि बोल by raising your hands. तो पुंथानम जी was completely mesmerized भागवत श्रवण करके शिव जी के मुख से। और फिर जब भागवत 60 नंबर अध्याय समाप्त हुआ तो शिव जी का आंख खुला तो देखे सब रो रहे थे। पार्वती देवी रो रही थी और सारे भूत पिशाचगण रो रहे थे। तो शिव जी को लगा, वाह, मैं कितना अच्छा भागवत रिसाइटेशन करता हूं, उच्चारण करता हूं। तो शिव जी ने पार्वती देवी को पूछा कि आपको कैसा लगा मेरा रिसाइटेशन? और पार्वती देवी बोली कि रिसाइटेशन वाज गुड, आपका रिसाइटेशन बहुत अच्छा था, बट पुंथानम जी की तरह आप रिसाइट नहीं कर पा रहे हैं। ये एक जनरल चीज होता है, पत्नी को कभी भी पति का अच्छा गुण दिखाई नहीं देता है। ये हम गृहस्थ लोगों से बात करते हुए हमको पता चला है, ये सीक्रेट हमको अभी पता चला, क्योंकि हम तो शादी नहीं किए, हमारी तो कोई नहीं है, केवल कृष्ण ही है। पर हमको पता चला कि बहुत मुश्किल हो जाता है पत्नी को अपनी पति का अच्छा गुण देखने के लिए। कोशिश हम करते हैं दिखाने के लिए, पर बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और पार्वती देवी बोली कि पुंथानम जी के लिए नहीं, जिस तरह वो करते हैं आप कहाँ कर पाएंगे। तो शिव जी बताने लग गए कि हाँ जरूर, पुंथानम जी की तरह मैं कभी भी भागवत ना श्रवण कर सकता हूं ना उच्चारण कर सकता हूं। और ये जब पुंथानम जी सुने कि चित्कार करने लगे, नहीं नहीं हरे कृष्ण जोर से, और तुरंत शिव जी, पार्वती देवी और सारे जो भूतगण हैं वो उधर से उभान हो गए। तो ये जो भागवत की 10वीं स्कंद की 60 नंबर अध्याय है, ये शिव जी को बहुत ही प्यारा है। शिव जी हर समय ये भागवत की 60 नंबर अध्याय को अध्ययन करते हैं, जो आज हमारे कथा में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो व्हाट टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे इज एक्सट्रीमली प्लेजर गिविंग टू लॉर्ड शिवा। और शिव और पार्वती हर समय ये अध्याय, बहुत समय ये अध्याय डिस्कस करते हैं। कल पांडव निर्जल एकादशी है। पांडव निर्जल एकादशी जगन्नाथपुरी में रुक्मिणी हरण एकादशी के नाम से प्रसिद्ध है। रुक्मिणी जी को भगवान हरण किए थे इसी दिन, कल के दिन, पांडव निर्जल एकादशी के दिन। तो लास्ट ईयर, पिछले साल हमने रुक्मिणी जी को कैसे हरण किया गया उसका पूरा विस्तार रूप से कथा सुने थे। रुक्मिणी जी का लव लेटर के बारे में विस्तार रूप से कथा सुने थे। तो इस बार हमने सोचा कि भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी जी का कुछ वैवाहिक संबंध के विषय में कुछ चर्चा किया जाए। और ये 60 नंबर अध्याय में श्रीमद् भागवत में सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि किस तरह कृष्ण रुक्मिणी जी को एक बार चिढ़ाए और रुक्मिणी जी का क्या अवस्था हुआ, इसके ऊपर सुखदेव गोस्वामी विस्तार रूप से चर्चा करते हैं। तो आज हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। हरे कृष्ण। श्रीवादरायणीरुवाच करिहि चेत् सुखमासीनं स्वतल्पस्थं जगद्गुरुं पतिं पर्यचरत् भैष्मी व्यजनेन सखी जने। श्री वादरायणी उवाच, सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं, करिहिचित सुखम आचीन, एक दिन बहुत आनंद से
भगवान अपने बेड में बैठे हुए हैं, स्वतल्पस्थम मतलब अपने बेड में, जगत गुरुम भगवान जगत गुरु है। और भगवान क्योंकि जगत गुरु हैं, सारे ब्रह्मांड को शिक्षा देना चाहते हैं। और क्या शिक्षा देना चाहते हैं? पतिम परियचरत भैष्मी, कि किस तरह भैष्मी रुक्मिणी देवी मेरी सुंदर रूप से सेवा करती है, और रुक्मिणी जी का गुणगान करने का इच्छा भगवान के हृदय में जागृत होता है कि इतना साल हो गया रुक्मिणी जी के साथ। इसको थोड़ा बंद कर दीजिए स्क्रीन शेयर को। इतना साल हो गया रुक्मिणी जी के साथ। अब जो ये लीला हो रहा है 60 नंबर अध्याय में, रुक्मिणी जी के 10 बच्चे हो गए हैं। रुक्मिणी had 10 sons starting from प्रद्युम्न। तो भगवान ने सोचा इतना साल रुक्मिणी जी के साथ बीत गया, तो रुक्मिणी जी का गुणगान अभी तक नहीं हुआ अच्छे से। स्वतल्पम सुखम आसीना, बहुत आनंदित होके भगवान बैठ के ये सोच रहे हैं कि किस तरह रुक्मिणी जी का अच्छे से मैं जो गुण को सारे दुनिया को दिखाऊंगा। उनका जो मेरे प्रति प्रेम है, पतिम अभ्यचरात, वो किस तरह मेरे को अपनी पति मान के सेवा करती है, उस सेवा भाव को सारे दुनिया को मैं दिखाना चाहता हूं। देखिए, भगवान जब कुछ करना चाहते हैं वो यूनिक करना चाहते हैं। हम जब किसी का गुण को दिखाना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं, हम उसके पास जाते हैं और उसको बहुत सुंदर से अप्रिशिएशन करते हैं दूसरे लोगों के पास। मे बी हम एक प्रोग्राम अरेंज करते हैं, बर्थडे फेस्टिवल, मेमोरियल फेस्टिवल, व्यास पूजा सेरेमनी, ऐसे ऐसे जब भी बर्थडे होता है हम देखते हैं कि गुणगान करना चाहिए। पर ये हम सब करते हैं, पर भगवान ऐसे नहीं करते हैं। भगवान का तरीका निराला है, इसीलिए तो वो भगवान है। भगवान जिसको गुणगान करना चाहते हैं उसको बहुत ज्यादा समस्या में डाल देते हैं। कृष्णा पुट्स हिज डिवोटीज इनटू अनलिमिटेड स्ट्रगल्स टू शोकेस डिवोटीज वंडरफुल क्वालिटीज। सो द फर्स्ट लेसन दैट वी आर लर्निंग फ्रॉम दिस, जो प्रथम शिक्षा है वो है स्ट्रगल्स टू शोकेस गुड क्वालिटीज। भगवान हमारे जीवन में समस्याएं देती हैं हमारी भक्ति को और वृद्धि करने के लिए, और हमारी भक्ति में जो गुण हैं दूसरों को समझाने के लिए, दिखाने के लिए। हमारे आचार्यगण विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर उदाहरण देते हैं एक कैम्फर समझते हैं, कर्पूर का या फिर चंदन का। कर्पूर को जब आप घिसते हैं हाथ से जोर जोर से तो बहुत खुशबू निकलने लग जाता है। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि भगवान ऐसे ऐसे अभी बात बोलेंगे रुक्मिणी जी से कि रुक्मिणी जी पूरा घिस जाएंगे भगवान के कटु शब्द से। भगवान की कटु शब्द रुक्मिणी जी की हृदय को पूरा कर्पूर की तरह पूरा निचोड़ने वाला है अभी। और जैसे कर्पूर को निचोड़ने से सुगंधित होता है, रुक्मिणी जी की हृदय को भगवान अपने कटु शब्द से पूरा से चूर करके सारे ब्रह्मांड को उनकी अच्छा गुण दिखाने वाले हैं। ये हमारे आचार्य विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बता रहे हैं। इसीलिए भगवान को इधर जगत गुरु जैसे बताया गया है कि जगत गुरु। तो भगवान अपने बेड में बैठे हुए हैं। सुखदेव गोस्वामी फिर बता रहे हैं कि भगवान जहाँ बैठे हुए हैं उनका जो रुक्मिणी जी का जो पैलेस है, प्रासाद है, इतना सुंदर था। कुछ छोटे छोटे, और ये सुखदेव गोस्वामी बताते हैं ये जो लीला शाम के समय हो रहा है, जब चंद्रमा थोड़ा उदय हो रहा है, पूर्ण चंद्र की रात थी और छोटे छोटे छेद से चंद्र की किरण धीरे धीरे घुस रहे थे और बाहर
जो फूल पौधे थे गार्डन में, उसकी सुगंध भी अंदर घुस रही थी। और उस समय रुक्मिणी जी अपने सखी के हाथ से, रुक्मिणी जी के बहुत सारी सखियां थी जो चामर कर रही थी, रुक्मिणी जी को मन किया कि भगवान को अपने हाथों से सेवा करने का। और रुक्मिणी जी अपना चामर भगवान अपने सखी से ले लिया और चामर करने लग गई। हम अभी पढ़ेंगे उस श्लोक को। तो रुक्मिणी जी चामर ले लिए और चामर से भगवान की बहुत सुंदर तरीके से सेवा करने लग गए। तो आप श्लोक पढ़ सकते हैं। सोपाच्युतं कोणयति मणिनूपुराभ्यां रेजेऽङ्गुलीयबलया व्यजनाग्रहस्ता वस्त्रान्तगूढकुचकुङ्कुमसोणहारा भासा नितम्बधृतया च परार्ध्यकाञ्चा सोपाच्युतम कोणयति मणिनूपुराभ्याम। यहाँ ये श्लोक में बहुत ही महत्वपूर्ण ये जगह है जहाँ पे लिखा है कि रुक्मिणी देवी चामर कर रही हैं और चामर करते समय क्या हिलता है? जनरली अगर आप चामर करेंगे, रुक्मिणी देवी देखिए, रेजे अंगुल्य बलया, रेजे अंगुल्य बलया रेजे अंगुल्य बलया व्यजनाग्रहस्ता। रुक्मिणी जी अपने अंगुली में बहुत सारे रिंग्स पहनी हुई है और अपनी हाथों में बैंगल्स पहनी हुई हैं, बहुत ही सुंदर बैंगल्स है। पर सुखदेव गोस्वामी जब वो चामर कर रही हैं, वो बता रही हैं कि कैसे उनकी जो पैरों की एंकल बेल्स है वो उससे आवाज आ रहा है। अब कोई हाथ हिलाता है तो पैरों के जो अलंकार है उससे थोड़ी ना आवाज निकलेगा। जब हम हाथ हिलाते हैं तो हाथों से आवाज ना निकलेगा, हाथों से तो आवाज निकल ही रहा था। पर सुखदेव गोस्वामी हाथों के आवाज, हाथों के जो गहने थे उसके आवाज के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी ध्यान दे रहे हैं रुक्मिणी देवी के जो चरण में जो जितने सारे आभूषण हैं उधर से क्या आवाज निकल रहा है। तो हमारे आचार्यगण बता रहे हैं कि ये रुक्मिणी देवी का भगवान की सेवा के लिए इंटेंसिटी था। अगर आप हाथ हिलाएंगे और आपका पैर का आभूषण हिल रहा है तो मतलब सोचिए कि रुक्मिणी देवी कितना तीव्रता से भगवान की सेवा कर रही है। तो सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि केवल सेवा भाव से ही हम भगवान हमारे जीवन में सुंदरता को वृद्धि कर सकते हैं। सो जो द्वितीय नंबर शिक्षा है, द सेकेंड लेसन दैट वी आर लर्निंग इज सर्विस मेक्स अस सब्लाइम और ब्यूटीफुल। हम सब सुंदर दिखना चाहते हैं और रुक्मिणी देवी इतना सुंदर है और सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं, पर वो सुंदरता के अंदर सुखदेव गोस्वामी ने उस सुंदरता का राज छुपा के बता रहे हैं कि उस सुंदरता का राज अलंकार नहीं है, आभूषण नहीं है। वो सुंदरता का राज है भगवान की सेवा में तीव्रता और भगवान की सेवा में उत्सुकता और आग्रह। that beauty in Rukmini ji's body or in Rukmini ji's life is because of her intense eagerness to serve Krishna with great determination. यहां तक सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि जब वो सेवा करती थी तो पैरों के और हिला रही थी चामर,
पर पैरों के जो आभूषण हैं वो आवाज करने लग जा रही थी। हमने देखा रामायण में सुपर्णरेखा जी रामचंद्र को प्रस्ताव देने आते हैं। देखिए, भगवान से कोई भी प्रेम कर सकता है और किसी भी रिश्ता में हम भगवान से प्रेम कर सकते हैं। सुपर्णरेखा जी गलत नहीं किए थे कि रामचंद्र को आके प्रस्ताव दिए थे, क्योंकि रामचंद्र को तो प्रस्ताव बहुत सारे लोगों ने दिया था। दंडकारण्य के ऋषि लोग भी रामचंद्र को प्रस्ताव दिए थे कि हम आपकी प्रेयसी बनना चाहते हैं, और सुपर्णरेखा भी आई थी। पर सुपर्णरेखा भगवान को सेवा करने के लिए नहीं आई थी, भगवान को काम वासना, भगवान को एक्सप्लॉइट, भगवान को अत्याचार करने आई थी। और सुपर्णरेखा बहुत ही कद्रू थी, बहुत ही देखने में बहुत ही बांदर थी, और अपनी शरीर को ढक के एक सुंदर स्त्री का स्वरूप लेके सुपर्णरेखा आई थी। और भगवान ने उस सुंदर सुपर्णरेखा की स्वरूप को बांदर कर दिया, क्योंकि वो काम भाव लेके भगवान के पास आई थी। और वही सुपर्णरेखा जब कृष्ण लीला में आई तो कुब्जा बन गई। और कुब्जा भी सुपर्णरेखा का जितना बांदरता था, कुब्जा का और भी खराब था। एटलीस्ट सुपर्णरेखा तो सीधा चल पाती थी, कुब्जा सीधा भी नहीं चल पाती थी, क्योंकि डिवोल्यूशन हो गया आगे जाके। हमारे वैज्ञानिक लोग इवोल्यूशन बोलते हैं, बट डिवोल्यूशन भी होता है, चेतना का डिवोल्यूशन। तो कुब्जा पूरा कुबड़ी हो गई थी, बांदर तो थी और कुबड़ी हो गई थी। सुपर्णरेखा बांदर थी पर सुंदर बन के भगवान को आकर्षित करने आई, पर कुब्जा भगवान को आकर्षित अपनी बाहरी सुंदरता से नहीं की। कुब्जा को भगवान ने पूछा, कृष्ण ने, कि ये चंदन किसके लिए तुम लेके जा रही हो? बहुत ही सुगंधित है, क्या ये तुम मेरे को देगी? और कुब्जा तुरंत वो सीधा खड़ी नहीं हो पाती थी, भगवान ने झुक गए। और जब भगवान झुक गए, कुब्जा ने भगवान के मुख में थोड़ा चंदन लगाया और भगवान के शरीर में थोड़ा जो परफ्यूम था उसको लगाया। भगवान के पैंट शर्ट सब जो भी पता नहीं, पैजामा कुर्ता क्या भगवान पहनते हैं, वो जाके आध्यात्मिक जगत में पता चलेगा, उसमें भी थोड़ा परफ्यूम डाल दिया। और जैसे ही भगवान को कुब्जा ने सेवा किया, तुरंत भगवान ने उसको खींच के सीधा भी कर लिया और पूरा मथुरा नगरी में सबसे सुंदर स्त्री बना दिया। तो हम अगर भगवान को अत्याचार करने के लिए, भगवान की वैभव को देख के उसको भोग करने के लिए इच्छा से जाएंगे, तो भगवान हमारी सुंदरता को बांदरता बना देंगे। पर अगर हम सेवा भाव से जाएंगे, जिस तरह कुब्जा गई थी, हालांकि हम बांदर रहेंगे पर भगवान हमको सुंदर बना देंगे। बिकॉज इट्स द सर्विस टू द सुप्रीम लॉर्ड दैट एक्चुअली मेक्स अस ब्यूटीफुल, इट्स नॉट द एक्सटर्नल ब्यूटी। हनुमान जी सुंदर नहीं थे, सबरी सुंदर नहीं थे, कुब्जा सुंदर नहीं थी, सुपर्णरेखा और पूतना बहुत ही सुंदर थी। सुपर्णरेखा को भगवान सुंदरता को बांदर बना दिए और अपना जो एक्चुअल बांदरता है उसको दिखा दिया। और पूतना कितना सुंदर होके आई थी, सारे ब्रजवासी चकित हो गए कि शायद महालक्ष्मी आ गई क्या, मेरे लाला को दूध पिलाने महालक्ष्मी आ गई। ऐसा होता है, हमने देखा है कि बच्चे लोगों का जब कुछ अचीवमेंट होता है तो पेरेंट्स लोगों को भी बहुत लगता है कि मैंने भी अचीव कर लिया कुछ। ऐसा हमने देखा है कि जब मैं टॉपर बन गया था तो मेरे माता पिता का तो छाती पूरा इतना फूल गया था, बाप रे, उनको लग रहा था कि वो टॉपर बन गए। तो ब्रजवासियों को भी ऐसे लग रहा था कि पूतना आई है महालक्ष्मी के स्वरूप लेके, तो ब्रजवासियों को लगता है हाय हाय हाय, लाला हमारा कितना गौरव है, हमारा गौरव बढ़ा रहा है कि महालक्ष्मी आ गई है स्वयं लाला को दूध पिलाने।
तो पूतना सुंदर बन के आई थी, पर सेवा भाव से नहीं आई थी, भगवान को मारने के लिए आई थी। भगवान ने उसका जो अंदरूनी गंदगी था वो उसको दिखा दिया। भगवान के संस्पर्श में कोई भी आता है, अंदर का चीज बाहर आ जाता है और बाहर का चीज को भगवान समाप्त कर लेते हैं। तो हमारे हृदय के अंदर अगर काम वासना है, क्रोध वासना है, भक्ति करते समय भगवान उसको बाहर निकालने वाले हैं। कभी कभी भक्त हमको परेशान होके बोलते हैं कि प्रभु जी, जब हम भक्त नहीं थे तो परेशान नहीं करता था मन इतना, अभी काम से इतना परेशान हो जाते हैं, क्रोध से इतना परेशान हो जाते हैं। सही में भक्ति क्या काम करता है? काम कर रहा है। काम कैसे कर रहा है? भगवान हमारी काम को निकल रहे हैं, और उस काम को जब निकलता है काम तो हमको दिखाई देता है। पहले तो अंदर था, दिखाई नहीं दे रहा था। तो हमको समझना चाहिए, भगवान को जब हम सेवा करते हैं हम सही में सुंदर बनते हैं। सर्विस मेक्स अस सब्लाइम। रुक्मिणी देवी was so beautiful, not because of the reason that she is wearing beautiful ornaments, not because she is the queen of the greatest emperor of the world. सुखदेव गोस्वामी सारी आभूषणों का वर्णन तो करते ही हैं, पर उस आभूषण में छुपा के बता रहे हैं कि क्यों रुक्मिणी इतनी सुंदर है, क्योंकि वो भगवान की सेवा में इतना तत्पर है। और रुक्मिणी जी का सेवा भाव को सुखदेव गोस्वामी बताते हुए अगले श्लोक में सुंदर तरीके से वर्णन करते हैं कि किस तरह रुक्मिणी जी सुंदर तरीके से भगवान को सेवा कर रही है, और उस सेवा को देख के भगवान हंसने लग जाएंगे। तो नेक्स्ट श्लोका, 9 नंबर श्लोका आप देख सकते हैं। ताम रूपिणीं श्रियमनन्य गतिं निरीक्ष्य या लीलया धृततनोर अनुरूपरूपा प्रीतस्मयन् अलककुण्डलनिष्ककण्ठ वक्त्रोलसत्स्मितसुधां हरि आबभासे। ताम रूपिणी श्रियमनन्य गतिम निरीक्ष्य। भगवान ने देखा ताम, ताम मतलब रुक्मिणी जी को। रूपिणी श्रियम, बहुत ही सुंदर स्वरूप था उनका, पर भगवान ने उनकी सुंदर स्वरूप को नहीं देखा। क्या निरीक्ष्या? निरीक्षा मतलब देखा। किसको निरीक्षा? अनन्य गतिम निरीक्षा। ये है भगवान की दृष्टिकोण। भगवान हमारी बाहरी सुंदरता को नहीं देखते हैं। इधर सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि भगवान ने रुक्मिणी जी को किस तरह देखा। ताम रूपिणी श्रियाम, उस श्रिया रूपिणी बहुत ही सुंदर जो स्वरूप में वो स्त्री खड़ी थी, रुक्मिणी जी खड़ी थी, उनकी अनन्य गतिम निरीक्षा। उनकी अनन्य गति, किस तरह रुक्मिणी सो सरेंडर्ड टू हिम, उसको निरीक्षण किए। सो इन दैट वे वी ऑल हैव अपॉर्चुनिटी टू गेट द ग्लांस ऑफ द लॉर्ड। भगवान का हम दर्शन करने तो जाते हैं, पर भगवान हमारा दर्शन करेंगे जब हम ये अनन्य गतिम भाव हमारा पैदा होगा। तो सरेंडर ब्रिंग्स स्माइल इन द फेस ऑफ द लॉर्ड। अगर आप देखेंगे अंत का जो श्लोक का जो अंत का लाइन है, वक्त्रो लसत स्मित सुधाम हरि आबभासे। स्मित सुधाम, हरि, हरि के लिए, भगवान के लिए ये जो अनन्य गति है, अनन्य गतित्वम, अपने भक्तों का जो सरेंडर है, दिस exclusive surrender of his devotees towards him is like smita sudham. स्मिता मतलब pleasing, सुधा मतलब nectar. It is pleasing to Hari like nectar. बक्त्रो लसत। एंड भगवान जब देखे ताम निरीक्ष्य रुक्मिणी,
रुक्मिणी जी को, उनकी सेवा भाव को, उनकी अनन्य गतित्व को जब भगवान ने देखा, तो रुक्मिणी जी की अनन्य गतित्व में भगवान इतने प्रसन्न हो गए कि स्मित सुधाम, उनको प्रसन्नता ऐसे लग रहा था जब कोई व्यक्ति जिसको खोआ या फिर स्वीट राइस पायस बहुत ही सुंदर मीठा खाने में कैसे लगता है, अमृत पीने में जैसे देवताओं को लगा था, उस तरह भगवान को रुक्मिणी जी का अनन्य गतित्व अमृत की तरह लगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। हम भगवान की दर्शन करना चाहते हैं, पर भगवान ताम निरीक्ष्य हमारा दर्शन करेंगे जब हम ये अनन्य गतित्व को हमारे जीवन में संचारित करेंगे। When we start developing this exclusive surrender, when we start cultivating this exclusive surrender to Krishna, then Krishna will take our darshan. रुक्मिणी जी तो भगवान का दर्शन कर ही रही थी, चामर को हिला के और अच्छे से सेवा कर रही थी। हम अच्छे से सेवा कर सकते हैं, पर हमारा भगवान की सेवा तो करते ही हैं, पर भगवान की सेवा के साथ हम माया की भी सेवा करते हैं। थोड़ा भगवान थोड़ा माया, दोनों होना चाहिए। माया खुश, मैं खुश, भगवान खुश। तो हमारा ये गतित्व है, हम सबको खुश करना चाहते हैं, पर भगवान चाहते हैं अपने भक्तों को केवल तुम मेरे को खुश करो। कृष्णा इज ए एनवियस लवर। भगवान चाहते हैं कि मेरे भक्त किसी को प्रेम ना करें, अपनी पति को प्रेम करें, पर मेरे को अपने पति से थोड़ा ज्यादा और कभी कभी ज्यादा ही ज्यादा प्रेम करें। अपनी पत्नी को प्रेम करें, पर मेरे को अपनी पत्नी से ज्यादा ही प्रेम करें। आप सब पति पत्नी को अच्छा लग रहा होगा सुन के, पर भगवान ऐसे अपने भक्तों से उपेक्षा रखते हैं। आप अगर चाहते हैं कि मेरी पत्नी मेरे को प्रेम करे, करेगी आपकी पत्नी आपको प्रेम, पर भगवान चाहते हैं कि आपकी पत्नी आपसे ज्यादा उनको प्रेम करे। क्या कर सकते हैं आप? कुछ नहीं कर सकते। और कभी कभी इसलिए झगड़ा हो जाता है, पति को लगता है ये मेरी पत्नी भगवान को इतना क्यों प्रेम कर रही है। वो तो होगा ही होगा, क्या कर सकते हैं, मत नहीं तो हमारी तरह रह जाइए, शादी मत कीजिए। पर ये भगवान की है। भगवान अपने भक्तों से अनन्य गतित्व चाहते हैं कि भक्त लोग बाकी सब कुछ कर सकते हैं, पर मेरे को बाकी सबसे ज्यादा प्रेम करना चाहिए, बाकी सब लोगों से ज्यादा प्रेम करना चाहिए। The husband has full freedom to love his wife, but he should love Krishna more than his wife. That is what Krishna wants. Wife has full freedom to love her husband, but wife should love Krishna more than her husband, than her children as a mother. तो ये भगवान जब रुक्मिणी जी के हृदय में देखे, तो भगवान ताम निरीक्षा, भगवान रुक्मिणी जी को देखे। रुक्मिणी जी तो भगवान को देख ही रही थी, पर भगवान अभी रुक्मिणी जी को देखने लग गए। और जब देखने लग गए, इधर भगवान बोल रहे हैं धृत तनुर अनुरूपा रूपा। भगवान सोचने लगे कितना सुंदर, मेरे अनुरूप ये सेवा कर रही है। मैं जैसे चाहती हूं उसी तरह, मैं जैसे चाहता हूं उसी तरह ये रुक्मिणी मेरे को सेवा कर रही है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। हम भगवान को अपने हिसाब से सेवा करना चाहते हैं, पर भगवान चाहते थे रुक्मिणी जी को मेरे हिसाब से सेवा करेगी। क्या करेगी मैं देखना चाहता हूं, या अपने हिसाब से सेवा करेगी। भगवान हंसने लग गए। अनुरूप रूपा, एक शब्द सुखदेव गोस्वामी इधर व्यवहार कर रहे हैं जिसका है अनुरूप रूपा। भगवान अपने भक्तों को चाहते हैं कि मैं जैसे चाहता हूं क्या मेरा भक्त सेवा करेगा। तो भगवान को तुरंत याद आ गया, रुक्मिणी जी हिला रहे हैं चामर, और भगवान रुक्मिणी जी को देख रहे हैं, और देख देख के ये सब सोच रहे हैं। और क्या सोच रहे हैं, भगवान को याद आ गया, एक बार नारद मुनि रुक्मिणी जी को आके एक सुंदर सा पारिजात फूल दे दिया। और जब रुक्मिणी जी को पारिजात फूल दे दिया,
तो भगवान साइड में बैठे थे और रुक्मिणी, नारद मुनि कैन गो एनीवेयर, जाके रुक्मिणी जी को दे दिया। 2-3 तो फूल था, पारिजात फूल, बहुत ही सुगंधित फूल था, और दे दिया। और भगवान नारद मुनि को देखे और हंसने लगे। नारद, आपका जो लीला है हम कभी समझ नहीं सकते हैं। तो नारद मुनि बोले कि सही भगवान, हम तो चाहते हैं कि आप लीला करें, यही हमारी लीला है। हम आपकी लीलाओं का दर्शन करना चाहते हैं। तो भगवान बोले ठीक है। तो फिर तुरंत नारद मुनि पारिजात फूल दे दिए रुक्मिणी जी को, और तुरंत सत्यभामा के महल में आ गए और बोलने लगे, क्या खुशबू है, क्या खुशबू है, द्वारका में पूरा खुशबू भर गया। क्या, कहाँ से ये खुशबू आ रहा है, कहाँ से खुशबू आ रहा है? मेरे को लगा कि आपके महल से क्या आ रहा है, आपके महल से आ रहा है। मैं पहले तो आपके महल में प्रवेश करने वाला था, पर लगा कि नहीं नहीं नहीं, खुशबू कम होने लग गया। फिर जाके देखा तो आपके साइड वाले महल से आ रहा है खुशबू। फिर मैं अंदर देखा कि खुशबू कहाँ से आ रहा है। फिर पता चला कि रुक्मिणी जी के हाथ में मैंने देखा कुछ फूल था, उस फूल से खुशबू आया। मैं जब पूछा तो रुक्मिणी जी बोले कि मेरे नाथ ने मेरे को गिफ्ट दिया है। हरे कृष्ण। और मैंने रुक्मिणी जी को पूछा कि ये फूल जो द्वारका को सुगंधित कर दे रहा है, ये आपको ही केवल क्यों मिला? तो रुक्मिणी जी मेरे को बोलती हैं, क्योंकि मैं तो सबसे सुंदर और सबसे चहिता रानी हूं ना मेरे नाथ की, इसीलिए। और ये नारद मुनि सत्यभामा जी को बोले। और आपको पता होगा क्या होता है उसके बाद, जो शादी किए हैं। भगवान एक सेपरेट महल बनाए थे अपार्ट फ्रॉम द महल ऑफ सत्यभामा जी। सत्यभामा के महल में साइड में और एक महल था जिसका नाम था मान महल। जब सत्यभामा जी गुस्सा हो जाते थे, बहुत जल्दी ही गुस्सा होते थे और बहुत बार ही गुस्सा होते थे, तो सत्यभामा जी उधर चले जाती थी। और भगवान जब आते थे देखने के लिए सत्यभामा जी को, नहीं कहाँ गई ना, मान महल में है। ओ, मान महल में है। हरे कृष्ण। आप सबको तो पता होगा, जो when wife becomes angry then everything becomes topsy-turvy। तो सत्यभामा जी मान महल में चले गए और भगवान को पता चल गया कि नारद मुनि लीला प्रारंभ कर लिए। अब लीला कैसे समाप्त होगा वो नारद मुनि को ही पता है। तो भगवान गए सत्यभामा के पास। सत्यभामा बोली कि आप इतने निष्ठुर हैं, आप इतने झूठ बोलते हैं। मेरे महल में जब आते हैं तो मेरा गुणगान ऐसे करते हैं कि मैं ही सबसे आपकी अच्छी पटरानी हूं, सबसे सुंदर हूं, सबसे सुशील हूं, अच्छे सेवा करती हूं, और गुणगान मेरे को, गिफ्ट किसी और को, और मैं खाली में सेवा करूं आपका? हाँ। तो भगवान बोले तो मैं क्या करूं हाथ जोड़ के? ना मेरे को पारिजात वृक्ष चाहिए। तो भगवान बोले चलो ठीक है, मैं लेके आता हूं। और पारिजात वृक्ष, तो भगवान इंद्र से फाइटिंग करके बड़ा पारिजात वृक्ष लेके आए। और जब वृक्ष का रोपण किए द्वारका में, तो भगवान को लग रहा था कि अरे नारद मुनि तो 2-3 फूल दे दिए रुक्मिणी जी को, मैंने तो सत्यभामा को इतना बड़ा वृक्ष दिया, तो रुक्मिणी तो कितना गुस्सा हो जाएगी अभी। पर रुक्मिणी जी बिल्कुल ही गुस्सा नहीं हुई। तो भगवान ये जो प्रसंग है, ये जो लीला है, ये सोचते हुए भगवान सोचने लगे कि क्या रुक्मिणी मेरे को प्रसन्न करने के लिए अपना जो स्वभाव है वो का त्याग करेगी? क्या वो सत्यभामा की तरह गुस्सा होगी? और अगर गुस्सा होगी तो कैसे वो दिखेगी? ये जो मिस्ट्री है, भगवान रुक्मिणी जी का सौंदर्य को देखना चाहते थे कि रुक्मिणी जो कभी गुस्सा नहीं होती है, सत्यभामा की तरह अगर गुस्सा हो जाएगी तो कैसे दिखेगी, कैसे मेरे से बात करेगी और क्या क्या बोलेगी, इसके बारे में मैं थोड़ा देखना चाहता हूं। मैं थोड़ा इसके बारे में ये जो दर्शन है
अभी तक 10 बच्चे हो गए हैं, रुक्मिणी इतना सेवा करती है, अभी तक मैंने देखा नहीं, कैसे है ये? तो भगवान ये सोच के आनंदित होने लग गए कि क्या रुक्मिणी त्याग करेगी अपनी स्वभाव मेरे को प्रसन्न करने के लिए। और रुक्मिणी जब सत्यभामा बन जाती है तो कैसे दिखेगी। हरे कृष्णा। आप ट्राई मत कीजिए आपके घर में, दिस इज ओनली कृष्णा कैन डू एंड कृष्णा कैन ओनली हैंडल इट, यू डोंट डू इट। दिस इज द डिस्क्लेमर ऑफ दिस पास टाइम। ये लीला, भगवान की लीलाओं को कभी आप अनुकरण करने की घर में मत कोशिश कीजिए। जैसे कभी कभी कुछ शोज आता है, स्टंट शोज, पहले डिस्क्लेमर आता है कि डू नॉट enact this story, pastime or leela or whatever is happening in this show in your home. It can be destructive and the producer and the director of the show does not hold any responsibility for all those problems. ऐसे डिस्क्लेमर आता है। तो भगवान की लीलाओं में भी ऐसे डिस्क्लेमर है। हम अगर करेंगे तो हमारा वैवाहिक जीवन बर्बाद भी हो सकता है। हरे कृष्णा। तो इट्स नो विथ नो ऑफेंस टू एनीवन बट टू जस्ट टू प्रूव आवर पोजीशन एंड कृष्णस पोजीशन। तो भगवान अभी बोलने लग गए। तो भगवान बोल रहे हैं क्यों? ताकि भगवान रुक्मिणी जी को बुलवाएंगे कि कैसे वो गुस्सा होके मेरे से बात करती है। तो भगवान चालू करेंगे, श्री भगवान उवाच। तो आप सब भी दोहराइए 10 नंबर श्लोक। राजपुत्री प्सिता भूपेर लोकपाल विभूति भी महानुभावे श्रीमद्भि रूप औदार्य बलोर्जिता। तो भगवान बोल रहे हैं कि राजा पुत्री, हे राजपुत्री रुक्मिणी, देखो अपने आप को, तुमको क्या पता है लोकपाल विभूति भी, कितने बड़े बड़े लोकपाल तुम्हारे पीछे मर रहे थे। महानुभाव, ग्रेट ग्रेट थिंकर्स एंड ब्राह्मण तुमसे शादी करने के लिए मर रहे थे। क्यों? श्रीमत भी, आप इतने वैभवशाली थे, आपका कुल इतना वैभवशाली था। रूप, तुम्हारा सुंदरता तो इतना सुंदर हो तुम। औदार्य, इतना तुम जेनरस हो, इतना तुम काइंड हो, इतना तुम्हारा अच्छा गुण है। इसको बंद कर दीजिए जब मैं बताऊंगा तो। इतना तुम सुंदर हो, और बला, और जो प्रतापशाली राजा लोग तुमको चाहते थे तुमसे शादी करने के लिए, उनका खूब सुंदर बल था। और ऊर्जिता, उनका ऊर्जा भी बहुत ज्यादा था। और आप भी सुंदर, वो सब बलशाली राजा जो तुम्हारे पीछे मर रहे थे वो भी बहुत सुंदर थे, बहुत वैभवशाली थे। रुक्मिणी जी, गलत चॉइस कर दिया तुमने, गलत चॉइस कर दिया रुक्मिणी, गलत चॉइस कर दिया। तो भगवान ऐसे चालू किए, मैं अभी क्या बोल रहा हूं सुनो रुक्मिणी ध्यान से, मैं अभी समझाऊंगा तुझे, तुम कितना मूर्ख की तरह मेरे साथ शादी की। अभी भगवान बताएंगे कि भगवान अपना दोष देखने लगेंगे और अपने दोष को रुक्मिणी जी को बताएंगे। तान प्राप्तान अर्थिनो हित्वा चैद्यादीन स्मरदूर्मदान दत्त भ्राता स्वपिता पित्रा च कस्मानो बब्रशे समान। अरे मैं कभी चैद्यराज शिशुपाल से इक्वल हो सकता हूं? कहां शिशुपाल जो तुम्हारे पीछे मर रहा था, और कहां मैं? तुम कैसे इतना पगली डिसीजन लिया कि तुम कैसे ऐसे कर ली? तुमको क्या दिखाई नहीं दिया कि चैद्यराज जो है शिशुपाल इतना वैभवशाली था, प्रतापी था, और मैं कहां तुम्हारे साथ समान हूं? और तो और मेरे को जो तुम्हारे साथ समान नहीं हूं, मैं बिल्कुल समान नहीं हूं। देखिए भगवान रुक्मिणी जी को समझाते हैं कि किस तरह वो समान नहीं है। आगे जाके श्लोक आएगा।
मैं जिस बिल्कुल समान नहीं हूं, उसके लिए तुम अपना भाई को त्याग कर दिया, अपने पिताजी को त्याग कर दिया और मेरे पीछे आ गए जो मैं बिल्कुल समान ही नहीं हूं। तो आगे जाके भगवान बताएंगे रुक्मिणी जी को, कैसे मैं तुम्हारे लायक नहीं हूं, नहीं था, नहीं हूं, ना कभी रहूंगा। रुक्मिणी, चूज वाइजली, नाउ टाइम इज ऑल्सो देयर। ऐसे भगवान बता रहे हैं, भगवान बता रहे हैं, मैं नहीं बता रहा। राजभ्यो बिभ्यत शुभ्रु समुद्रम शरणं गतान बलब्धि कृत द्वेषान प्रायस्त्यक्ता निपासनान। भगवान बता रहे हैं, राजभ्यो बिभ्यत शुभ्रु, पहले तो मैं आपके समान नहीं हूं, मेरा गुण सील कुछ भी आपके साथ समान नहीं है। कैसे समान नहीं हूं? आप वेल्थ पकड़ लीजिए, मेरा तो कुछ भी वेल्थ नहीं है, मैं तो कोई नथिंग आई पोजेस ओनली। मैं भिखारी, मेरे सारे भक्त लोग भी भिखारी, तो मेरा कुछ वेल्थ नहीं। और तुम इतनी गोरी हो, मैं इतनी काला हूं, कैसे कोई ऐसे शादी कर सकता है? मतलब सोचो क्या किया रुक्मिणी। भगवान ऐसे बोल रहे हैं कि रुक्मिणी तुम क्या देखी थी मेरा फोटोग्राफ? मेरा मैट्रिमोनियल में कभी देखा था मेरा फोटोग्राफ? हाँ, खाली नारद मुनि से अच्छा चीज सुन लिया और कर लिया। फोटो मांगना था नारद मुनि को, मैं देखना चाहता हूं उस कैसे दिखता है। हाँ, इतना काला मैं हूं, इतना काला मैं हूं, तुम समझ रहा है? तो ऐसे भगवान बता रहे हैं कि मैं इक्वल नहीं हूं आपसे, और मैं इतना काला खाली नहीं हूं, कायर भी हूं। राजभ्यो बिभ्यता शुभ्रु, इतना डरा हुआ हूं कि डर के मारे मैं, बिभ्यता मतलब डर के मारे, समुद्रम शरणम गताम, मैं समुद्र के अंदर प्रवेश कर लिया, समुद्र के अंदर डरा हुआ बैठा हुआ हूं। क्षत्रिय के लिए कायरता सबसे बड़ा नगण्य गुण होता है, और मैं इतना कायर हूं। तुम कैसे, तुम एक क्षत्राणी हो, एक क्षत्रिय की पुत्री हो, राजपुत्री हो, तुमको पता नहीं चला कि इस तरह कायर क्षत्रिय से शादी कर लिया तुमने? बलद भी कृतज्ञ से, और तो और देखो, कोई अगर कायर होता है, डरपोक होता है, वो दूसरों से पंगा नहीं लेता है, बड़े बड़े लोगों से पंगा नहीं लेता है, क्योंकि उसको पता है मैं कायर हूं, डरपोक हूं, मेरा बल नहीं है। पर मैं इतना मूर्ख हूं तो कायर, पर जरासंध, शिशुपाल, बड़े बड़े राजाओं से जो मेरे से बहुत बड़े शक्तिशाली हैं, उनके साथ हमला बोल देता हूं और पंगा ले लेता हूं। तो मतलब एक तो मैं कायर हूं, उसके ऊपर मूर्ख भी हूं। बलद भी कृतद्वेषाम, और मैं बल उपयोग करके आई हैव क्रिएटेड एनिमीज। प्रायस्त्वक्ता निपासन, पूरा दुनिया मेरा दुश्मन बन चुका है, और मैं इतना कायर हूं फिर भी समझ नहीं रहा हूं, और आप सबकी सुरक्षा के ऊपर आंच डाल दिया हूं मेरे बिहेवियर से। तुम सही निर्णय ली क्या? रुक्मिणी जी बोल रहे हैं ऐसे, राइट। उसके बाद, अस्पष्ट वर्तमानां पुंसाम आलोक पथमीयुषाम आस्थित पदवीं शुभ्रु प्राय सिदंति योषितः। अगर रुक्मिणी जी बोलेंगे ठीक है, आप इतने कायर हैं, वो हैं, एक्चुअली व्यक्ति का एक्सटर्नल फिजिकल एबिलिटी, अगर मान लीजिए थोड़ा कोई पैसा ज़्यादा कमाता नहीं, किसी का हस्बैंड, या फिर कुछ हो जाता है, तो ठीक है। अगर कैरेक्टर ठीक है तो चलता है। तो भगवान बोले कि मेरा कैरेक्टर भी ठीक नहीं है, बाकी जो मेरे पास धन नहीं है तुमको कुछ देने का, मेरे पास वो नहीं है, पर मेरा कैरेक्टर भी ठीक नहीं है। मैंने गोपियों से प्रेम किया, उनको छोड़ दिया, पता नहीं आपको भी कब छोड़ दूं। और किसी को पता नहीं मेरा ओरिजिन क्या है, मैं वैश्य हूं, मैं क्षत्रिय हूं, गोपाल हूं, क्या हूं, अभी तक कोई पता नहीं लगा पाया है। मेरा कुछ ठीक ठिकाना है? मैं पैदा हुआ वसुदेव और देवकी के घर में, आई कुड नॉट बी सरेंडर टू देम।
पैदा होते ही बोल दिया वसुदेव को मेरे को उधर छोड़ो। ओके ठीक है, उधर जाना था गोकुल, तो गया गोकुल। और जब गोकुल गया तो सब आशा करते थे मैं गोकुल में रहूंगा, अभी मेरे को वसुदेव देवकी पसंद नहीं थे। मैं नंद बाबा यशोदा महारानी को इतना अगर पसंद करता था, फिर 11 साल में इधर आ गया। क्या मेरा कैरेक्टर है, मेरा कुछ प्रेडिक्टेबिलिटी को नाम कुछ है ही नहीं मेरे में। और तुम कैसे विश्वास कर रही हो कि तुम मेरे साथ रह सकती हो और मैं तुमको फ्यूचर में छोड़ूंगी नहीं? हाँ, पगली हो तुम, तुमने कभी सोचा है इसके बारे में? तो ऐसे भगवान बता रहे हैं रुक्मिणी जी को। निष्किंचना भयं सस्वत निष्किंचना जन प्रिया तस्मात् प्रायेण नाहि आढ़्य माम भजंती सुमध्यमे। ओके ठीक है, आप कायर है, आपका कैरेक्टर नहीं है, पर अगर मेरे पास पैसा होता है तो तुम डिवोर्स लेके जब जाती तो 50-50 तो तुमको मिलता। बट निष्किंचन, मेरे पास पैसा भी नहीं है। रुक्मिणी, कितना बड़ा गलती तुमने किया है, अभी क्या होगा तुम्हारा मेरे को पता नहीं। हाँ ओके, बाद में शादी होने के बाद पता चलता है कि हस्बैंड इज कैरेक्टरलेस, हस्बैंड का कुछ कैरेक्टर नहीं है, उसका कुछ औकात नहीं है, उसका कुछ नहीं है, तो बट पैसा है तो ठीक है, अभी डिवोर्स फाइल कर देते हैं, 50-50 उसका 50 मेरा, बस मैं अपने से जीऊंगा। बट भगवान बोले निष्किंचन वयम सस्वत। रुक्मिणी, इतना बड़ा तुम्हारा मिस्टेक था तो तुमने देखी भी नहीं, मेरे पास पैसा भी नहीं है। और निष्किंचना जन प्रिया, मैं खुद निष्किंचन हूं, भिखारी हूं, और भिखारी लोग मेरे को बहुत प्रेम करते हैं जैसे हम। और जो मेरे को प्रेम करते हैं उनके पास अगर धन है, मैं उनको भिखारी बना देता हूं। ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है अपने भक्तों के ऊपर। भगवान चाहते हैं कि उनके भक्त निष्किंचन बन जाए, भिखारी बन जाए। और तस्मात् प्रायेण ही नहीं अढ़्या, और मेरे पास धन नहीं है, तुमको कैसा लगा? तुम अभी अगर छोड़ के जाएगी भी, तुम सोची है कभी? ये तो शादी से पहले सोचना था। ये था कि मान लीजिए शादी के बाद पता चला कि हस्बैंड का कैरेक्टर नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं, क्या करेगी? कुछ धन है तो कोर्ट केस कर सकती है, सुप्रीम कोर्ट में जा सकती है, हाई कोर्ट में जा सकती है, बहुत सारे लोगों के पास जा सकती है, और कुछ बंटवारा हो सकता है, फिर तुम अपने रास्ते जाती है। मेरे पास धन भी नहीं है, तुम कैसे मेरे से शादी कर ली? पता नहीं कौन तुमको भड़का दिया, मेरे को लग रहा है। अब भगवान बताएंगे कि कैसे वो भड़क गई। तो नेक्स्ट, ययोरात्मा समं वित्तं जन्मस्यैश्वर्य वाकृति भव तयोर्विवाह मैत्री च नोतमाध्यमो क्वचित। ययोर आत्म समान, जब भी विवाह होता है या दोस्ती होता है तो सब समय आत्म समान मैच होना चाहिए, जन्म मैच होना चाहिए। आप पैदा हुए हैं राजकुल में, विदर्भ के राजा है, राजा के से पैदा हुए हैं। मेरे तो पता ही नहीं कि कौन हूं मैं ना वैश्य हूं, ना यादव हूं, ना कौन हूं, मेरे को पता नहीं। और तुमको भी पता रहना चाहिए था। तुम सही में मैचिंग किया था क्या मैट्रिमोनियल में जाके? हाँ, नहीं किया था शायद। और वैभव, मेरे पास कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैंने कंस को तो मारा पर उग्रसेन को राजा बना दिया, तो मतलब मेरा राज सिंहासन भी नहीं है। सोच लो तुम, मेरा राज सिंहासन भी नहीं है। और मेरे पास अगर बोलूंगा तो ये कि द्वारका नगरी मेरा है, अगर हाइपोथेटिकली बोला जाए, पर ये छोटा सा नगरी है। पर तुम्हारा इतना बड़ा नगरी था, पूरा महाराष्ट्र तुम कब्जा किए थी, और मैं ये एक समुद्र के अंदर में छोटा सा नगरी के ऊपर बैठ के बोल रहा हूं मैं बहुत बड़ा राजा हूं। सही तुमने किया है क्या? शादी ऐसे होता है? ऐसे कोई शादी करता है? हाँ पगली, ऐसे भगवान बोल रहे हैं रुक्मिणी जी को। और नेक्स्ट बोलेंगे, मेरे को पता नहीं पगली तुमको कौन पगली बनाया। अब भगवान बताएंगे कि कौन रुक्मिणी जी को पगली बनाया। वैदर्भ्य एतद अभिज्ञाय त्वया दीर्घ समीक्षया वृत वयं गुणेर्हीना
भिक्षु भी श्लाघिता मूढ़ा। कोई भिक्षुक आया था जरूर आपके घर में। अभी भगवान नारद मुनि को इंगित करके बता रहे हैं कि वो नारद नारद के कहने पे आया तुम इधर। हाँ, उसको उसका कुछ हैसियत है। वो सबका संसार उजाड़ने में लगा रहता है, उसका संसार बना नहीं, वो सबका संसार उजाड़ने में लगा हुआ है। तुमने श्री निताई दास का राम कथा सुना था कि कैसे मैरिज के ऊपर होना चाहिए, कैसे कोई शादी करना चाहिए? ये नहीं सुन के नारद से कथा सुन लिया तुमने। और वो भिक्षुक क्या तुमको पढ़ाएगा, क्या तुमको सिखाएगा? तुमने शायद दीर्घ समीक्षा मतलब विचार, दीर्घ समीक्षा मतलब बहुत समय तक विचार करना। तो भगवान बोले शायद नारद मुनि से सुन लिया पर विचार नहीं किया। नारद मुनि ने आके, वो भिक्षुक है और मेरे को भी सारे भिक्षुक लोग ही गुणगान करते हैं क्योंकि मैं खुद भिक्षुक हूं। और जिस तरह व्यक्ति होता है उसी का ना गुणगान करेगा। जैसे जो चोर होता है किसको गुणगान करेगा? पुलिस को गुणगान करेगा, बड़े चोर को गुणगान करेगा। जो डाकू होता है बड़े डाकू को गुणगान करेगा। जो छोटा टेररिस्ट होता है वो बड़ा टेररिस्ट को गुणगान करेगा। तो छोटा भिक्षुक नारद बड़ा भिक्षुक को थोड़ा गुणगान कर दिया, मेरे को गुणगान कर दिया, और तुम मेरे को तो सोची भी नहीं मेरे पास आ गई। हाँ, थोड़ा सोचती तो क्या होता, कितना अच्छा हो जाता। हाँ, तुम नारद के बातों पे आ गए। नारद का कभी बात पे विश्वास करना चाहिए। जो भी नारद के ऊपर विश्वास किया है खाली कलह सृष्टि हुआ है उसके जीवन में। हाँ, अभी भी समय है रुक्मिणी। अभी भगवान फाइनली बताते हैं कि फाइनल स्टेटमेंट, द फाइनल स्टेटमेंट भगवान, अथात्मनो अनुरूपम वै भजस्व क्षत्रियार्षभम येन त्वम आसीस सत्या इहा मुत्र चलप्स्यसे। भगवान बोल रहे हैं अथ मतलब देयरफॉर। ये पूरा बोलने के बाद भगवान बोले देयरफॉर, इसीलिए। अथ मतलब इसीलिए हिंदी में बोलते हैं। आत्मनम अनुरुजन, जिस तरह आपके समान एक, वही भजस्व क्षत्रिय ऋषम, आपके समान एक क्षत्रिय अभी आपको चुनना पड़ेगा। आप अगर चुनने के लिए तैयार नहीं है, बोलो मैं मैट्रिमोनियल में आपके बिहाफ में डाल देता हूं, ताकि अभी भी जो समय है, ये न तुम आशीषा सत्व, फिर जब आप उस तरह के एक जो आपकी समान की अनुरूप की जो क्षत्रिय है, मैं तो नहीं हूं, आपके समान की जो क्षत्रिय है उसको चुनना बहुत ही जरूरी है अभी। और आपको दूसरा मैरिज करना ही है। देयर इज नो अदर ऑप्शन। नहीं तो क्या होगी तुम्हारी, कुछ पता नहीं फ्यूचर में क्या होगा। तुमने इतना बड़ा गलती कर दिया, अभी भी समय है, अभी भी वी कैन पुट, आई कैन ऑल्सो सर्च एंड यू कैन ऑल्सो सर्च एंड आई हैव नो प्रॉब्लम। तो रुक्मिणी जी, आचार्यगण बताते हैं, रुक्मिणी जी का बढ़ रहा था, मतलब गुस्सा नहीं, मतलब दुख बढ़ रहा था। सुनते 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 आचार्यगण बताते हैं कि रुक्मिणी जी अगर पूछेगी तो अगर मैंने गलती किया तो आपने क्यों गलती किया, मेरे से क्यों शादी किया? मैंने तो ऐसे झगड़ा होता है कि नहीं? शायद होता ही होगा, पता नहीं। मैंने तो गलती किया है और तुमने क्यों गलती किया? आचार्यगण ऐसे बोलते हैं, आप क्यों गलती कर दी, इतना बड़ा गलती कर दिया आपने, हाँ, कि मेरे से शादी कर दिया। तो भगवान बोलते हैं कि रुक्मिणी रुक्मिणी रुक्मिणी, समझो समझो, मैं तुमसे बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं था, मैं बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं था। मैं तुमसे शादी नहीं किया हूं, मैं तो तुमको हरण किया क्योंकि मेरे दुश्मन तुम्हारे पीछे पड़े हुए थे, उनको मेरा
शक्ति दिखाने के लिए वैसे किया। ये लीला तुम्हारे लिए नहीं था रुक्मिणी, ये लीला का प्रसंग और डेफिनेशन था शिशुपाल को दिखाना कि मैं कितना शक्तिशाली हूं। मेरे जो शत्रुओं को मेरा शक्ति दिखाने के लिए, और दिखा के मैं छुप गया इधर। सोचियो, मैं तुमसे बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूं। तो अभी नेक्स्ट श्लोक भगवान बताएंगे यही इसी के ऊपर। चैद्य साल्व जरासंध दंत वक्रादयो नृपा मम द्विषन्ति बामोरो रुक्मी चापी तवाग्रजः। आपका भाई अग्रज रुक्मी और चैद्यराज शिशुपाल साल्व जरासंध दंतवक्र, ये सबको मेरे द्वेषी हैं, मेरे को खूब घृणा करते हैं और आपको प्रेम करते थे। और मैं अगर आपको हरण करूंगा कितना अच्छा लगेगा ना उनके हृदय में, उनका पूरा जलन हो जाने लगेगा। मैं उनके हृदय में वो जलन को देखना चाहता था, इसीलिए तुमको हरण किया। मेरे को तुमसे कोई इंटरेस्ट नहीं है। फिर तेसाम वीर्यमदान धंधाम, में वो अपनी वीरता से अंध थे। दृप्तानाम स्मयनुत्तये, एंड और तुमसे भी बहुत कामुक थे तुमको प्राप्त करने के लिए, और खुद वीर दिखा रहे थे। मैं उनका वीरता को नाश कर दिया और तुमको ले आया ताकि उनको लगे कि उनको जलन हो उनके हृदय में। इसीलिए फिर नेक्स्ट श्लोक भगवान बहुत ही सुंदर बताते हैं कि खाली रुक्मिणी तुम्हारे ऊपर नहीं, मैं तो किसी के ऊपर भी, मेरे को ये घर संसार कभी बनाना ही नहीं था। अब सोचिए, आपके हस्बैंड बोलते हैं मेरे को तो ब्रह्मचारी बनना था और तुम ऐसे कर दिया मेरे साथ। हाय 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 हाय, मेरे को तो एक्चुअली ब्रह्मचारी बनना था। तो ये फाइनल कंक्लूजन, क्लाइमैक्स स्टेटमेंट भगवान बता रहे हैं रुक्मिणी जी को। उदासीना वयम न्यूनम न स्त्री अपत्यार्थ कामुका आत्मलब्ध्यास्मये पूर्णा गेहयोर ज्योति अतिक्रिया। उदासीनो, मैं हर समय उदासीन रहना चाहता हूं। गेहयोर, ये जो घर की कामों में मेरे को बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। और स्त्री से तो मेरे को कभी इंटरेस्ट था ही नहीं, ना अभी इंटरेस्ट है। अपत्या, बच्चों से कभी इंटरेस्ट था ही नहीं मेरे को। और अर्थ और ये वैभव से भी कभी इंटरेस्ट नहीं है, और इसके प्रति मेरा कभी भी कामना नहीं रहा जीवन में। मैं हर समय उदासीन रहना चाहता हूँ, मैं सन्यासी होना चाहता हूँ। जैसे मेरे भक्त लोग भी भिक्षुक हैं, मैं भी भिक्षुक रहना चाहता हूँ। मैं पर क्या करूं, मैं अपने कर्तव्य से विवश था, और ये चैद्यराज शिशुपाल इन सबको दिखाना था कि मेरा वैभव क्या है, मैं भी थोड़ा उनको दिखाता। तो इसीलिए मैं ले आया आपके घर में, पर मेरे को नहीं लगता है तुमको कुछ भी आनंद मिलने वाला है। रुक्मिणी, अभी भी सोच लो, और अभी विचार करके अगर तुम निर्णय करती हो तो तुरंत मैं तुम्हारे लिए एक सुपात्र वर जुगाड़ करके ले आऊँगा, जिससे मैं खुद जो भी मेरा पैसा बचा हुआ है मेरे पास, उससे बहुत सुंदर शादी करूँगा, सारे दासोस्मी परिवार को बुलाऊँगा और बहुत बड़ा प्रसाद खिलाऊँगा, और धूमधाम से शादी करके तुमको द्वारका से विदाई दे दूँगा। हरे कृष्णा। अब जब रुक्मिणी जी इस तरह वचन सुने, रुक्मिणी जी चामर हिला रही थी, और चामर हिलाते 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 उनका शरीर पूरा पतली हो गई, पूरा शरीर पतला हो गया, और चामर हाथ से गिर गया। रुक्मिणी जी गिर गए, और रुक्मिणी जी गिरने के बाद रोने लग गए। और भगवान सोचे, बाप रे, तो सीरियसली ले लिया। फिर भगवान किसी तरह रुक्मिणी जी को उठाते हैं, और भगवान का इच्छा था रुक्मिणी जी से कुछ सुनने का, जो भगवान आगे जाके बताएंगे। और फिर रुक्मिणी जी भगवान की जो जितने दुर्गुण भगवान बताए हैं उसके ऊपर रुक्मिणी जी क्या बोलेंगे,
और ये जो रुक्मिणी जी इस चैप्टर में बताए हैं भगवान का गुणगान, वो रुक्मिणी जी अपने लव लेटर में भी उससे भी ज्यादा, बिकॉज लव लेटर तो लिखे हैं जब भगवान के साथ रहे नहीं थे, अभी तो इतना साल भगवान के साथ रहे हैं। तो द ग्लोरिफिकेशन दैट इज फाउंड इन दिस चैप्टर एक्सेल्स द ग्लोरिफिकेशन दैट रुक्मिणी जी डिड इन हर लव लेटर विच वी डिस्कस्ड लास्ट ईयर। ये प्रेम की परिभाषा है। जब किसी को हम प्रेम करते हैं तो एक साथ रहते हैं तो प्रेम वृद्धि होता है, और अगर प्रेम वृद्धि नहीं हो रहा है तो प्रेम कभी था ही नहीं, या फिर हमको प्रेम कल्टीवेट करना पड़ेगा। तो रुक्मिणी जी का ये जो संवाद है, जो रुक्मिणी जी भगवान को बोलेंगे कि भगवान आप कौन हैं और आप कैसे अपने आप को दुर्गुण मान रहे हैं और मेरे साथ समान नहीं मान रहे हैं, इसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री रुक्मिणी कृष्णा की, श्री श्री द्वारकाधीश की, श्री श्री रुक्मिणी द्वारकाधीश की, समवेत गौर भक्त बिंद की, निताई गौर प्रेमानंदे।